फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ सामुएल का पहला ग्रंथ, अध्याय 1, पद संख्याएं 9 से 20 तक। किसी दिन जब अन्ना का परिवार शीलो में भोजन कर चुका था, तो वह उठकर प्रभु के मंदिर गई। उस समय याजक एली मंदिर के द्वार के पास अपने आसन पर बैठा हुआ था। अन्ना दुखी होकर प्रभु से प्रार्थना करती थी और आंसू बहाती हुई उसने यह प्रतिज्ञा की, हे विश्वमंडल के प्रभु, यदि तू अपनी दासी की दयनीय दशा को देखकर उसकी सुधि लेगा, यदि तू अपनी दासी को नहीं भुलाएगा और उसे पुत्र प्रदान करेगा, तो मैं उसे जीवन भर के लिए प्रभु को अर्पित करूंगी और उसके सिर पर उस्त्र कभी नहीं चलाया जाएगा। जब वह बहुत देर तक प्रभु से प्रार्थना करती रही, तो एली उसका मुख देखने लगा। अन्ना धीमे स्वर से बोलती थी। उसके होठ तो हिल रहे थे, किंतु उसकी आवाज नहीं सुनाई दे रही थी। इसलिए एली को लगा कि वह नशे में है। उसने उससे कहा, कब तक नशे में रहोगी? जाओ और नशा उतरने दो। अन्ना ने यह उत्तर दिया, महोदय, ऐसी बात नहीं है। मैं बहुत अधिक दुखी हूँ। मैंने ना तो अंगूरी पी ली और ना कोई दूसरी नशीली चीज। मैं प्रभु के सामने अपना हृदय खोल रही थी। अपनी दासी को बदचलन न समझे। मैं दुख और शोक से व्याकुल होकर इतनी देर तक प्रार्थना करती रही। एली ने उससे कहा, शांति ग्रहण कर जाओ। इस्राएल का प्रभु तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार करे। इस पर अन्ना यह उत्तर देकर चली गई, आपकी कृपा दृष्टि आपकी दासी पर बनी रहे। उसने भोजन किया और उसकी उदासी दूर हो गई। दूसरे दिन वे सवेरे उठे और प्रभु की आराधना करने के बाद रामा में अपने घर लौट गए। एल्काना का अपनी पत्नी अन्ना से संसर्ग हुआ और प्रभु ने उसे याद किया। अन्ना गर्भवती हो गई। उसने पुत्र प्रसव किया और यह कहकर उसका नाम सामुएल रखा, क्योंकि मैं उनको प्रभु से मांगा है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। अनुवाक्य। मेरा हृदय प्रभु के कारण आनंदित हो उठता है। मेरा हृदय प्रभु के कारण आनंदित हो उठता है। मेरा हृदय प्रभु के कारण आनंदित हो उठता है। मुझे अपने प्रभु से शक्ति मिली है और मैं अपने शत्रुओं का सामना कर सकता हूँ, क्योंकि तेरा सहारा मुझे उत्साहित करता है। अनुवाक्य। मेरा हृदय प्रभु के कारण आनंदित हो उठता है। मेरा हृदय प्रभु के कारण आनंदित हो उठता है। शक्तिशालियों के धनुष टूट गए और जो दुर्बल थे
वे शक्ति संपन्न बन गए। जो धनी थे वे रोटी के लिए मजदूरी करते हैं, और जो भूखे थे वे संपन्न बन गए। जो बांझ थी वह 7 बार प्रसव करती है, और जो पुत्रवती थी उसकी गोद खाली है। अनुवाक्य। मेरा हृदय प्रभु के कारण आनंदित हो उठता है। मेरा हृदय हृदय प्रभु के कारण आनंदित हो उठता है। प्रभु ही मारता और जिलाता है। वह मनुष्य को अधोलोक पहुंचाता और वहां से निकालता है। प्रभु निर्धन भी और धनी भी बना देता है। प्रभु निर्धन भी और धनी भी बना देता है। वह मनुष्यों को नीचा दिखाता और उन्हें ऊंचा उठाता है। अनुवाक्य। मेरा हृदय प्रभु के कारण आनंदित हो उठता है। मेरा हृदय प्रभु के कारण आनंदित हो उठता है। वह दीनहीन को धूल में से निकालता है और कूड़े पर बैठे हुए कंगाल को ऊपर उठाकर उसे रईसों की संगति में पहुंचाता है और सम्मान के आसन पर बैठा देता है। अनुवाक्य। मेरा हृदय प्रभु के कारण आनंदित हो उठता है। मेरा हृदय प्रभु के कारण आनंदित हो उठता है। जय घोष। हालेलुया। आप ईश्वर का संदेश मनुष्यों का नहीं, बल्कि जैसा कि वह वास्तव में है, ईश्वर का वचन समझकर स्वीकार करें। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 1 पद संख्या 21 से 28 तक। वे कफरनाहुम गए। जब विश्राम दिवस आया तो यीशु सभागृह गए और शिक्षा देने लगे। लोग उनकी शिक्षा सुनकर अचंभे में पड़ गए, क्योंकि वह शास्त्रियों की तरह नहीं बल्कि अधिकार के साथ शिक्षा देते थे। सभागृह में एक मनुष्य था जो अशुद्ध आत्मा के वश में था। वह ऊंचे स्वर से चिल्लाया, यीशु नाजरी, हमसे आपको क्या आप हमारा सर्वनाश करने आए हैं? मैं जानता हूं कि आप कौन हैं, ईश्वर के भेजे हुए परम पावन पुरुष। यीशु ने यह कहकर उसे डांटा, चुप रह, इस मनुष्य से बाहर निकल जा। अब दूत उस मनुष्य को झकझोरते हुए ऊंचे स्वर से चिल्लाकर उसमें से निकल गया। सब चकित रह गए और आपस में कहने लगे, यह क्या है? यह तो नए प्रकार की शिक्षा है। वह अधिकार के साथ बोलते हैं। वह अशुद्ध आत्माओं को भी आदेश देते हैं और वे उनकी आज्ञा मानते हैं। इसके बाद यीशु की चर्चा शीघ्र ही गलीलिया प्रांत के कोने कोने में फैल गई। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ शमूएल के पहले ग्रंथ से है। अध्याय 1 और संख्या 9 से 20 तक। इसमें हमने सुना है कि प्रभु ने अन्ना नामक एक महिला को, जिसके बच्चे नहीं थे, प्रभु ने चमत्कारी रूप से एक पुत्र दिया। अन्ना ने बहुत दुख सहा और मंदिर में जाकर दुखी होकर प्रार्थना की। उसने इस प्रकार प्रार्थना कर वादा किया, विश्वमंडल के प्रभु, यदि तू अपनी दासी की दयनीय दशा देखकर उसकी सुधि लेगा, यदि तू अपनी दासी को नहीं भुलाएगा और उसे पुत्र प्रदान करेगा, तो मैं उसे जीवन भर के लिए
प्रभु को अर्पित करूंगी और कभी उसके सिर पर उस तरह नहीं चलाया जाएगा। यहूदी परंपरा में नाजिर व्रत था। आजीवन या कुछ दिन के लिए सन्यासी के रूप में मंदिर में या अपने घर में जीवन बिता सकते थे। इस महिला ने वादा किया कि यदि ईश्वर उसे पुत्र प्रदान करेगा वो आजीवन नाजिर रहेगा। तो यह देखकर मंदिर के पुरोहित ने गलत समझा, लेकिन अन्ना ने उस पुरोहित को समझाया, मैं दुख और शोक से व्याकुल होकर इतनी देर तक प्रार्थना करती रही। तब एली नामक उस पुरोहित ने समझ लिया। उसने अन्ना को आशीर्वाद दिया। उसने कहा, शांति ग्रहण कर जाओ, इस्राएल का प्रभु तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार करे। और वो महिला अपने पति के साथ अपने घर गई और कुछ दिन के बाद वह गर्भवती हो गई और उसने पुत्र प्रसव किया। और हम लोग अंतिम में पढ़ते हैं, उसने पुत्र प्रसव किया और यह कहकर उसका नाम शमूएल रखा, क्योंकि मैंने उसको प्रभु से मांगा है। अन्ना नामक शब्द का मतलब कृपा है और शमूएल का मतलब है ईश्वर ने सुना है। तो इस पाठ के द्वारा ईश्वर हमको क्या सिखाता है, हमको अन्ना से क्या सीखना है। सर्वप्रथम सारी समस्याओं का समाधान केवल ईश्वर कर सकता है। बहुत सारी समस्याओं का समाधान हम लोग नहीं कर सकते हैं। हमें ईश्वर के पास जाना है, ईश्वर की ओर मुड़ना है। इसलिए स्तोत्र 34 में हम लोग पढ़ते हैं, स्तोत्रकार कहते हैं, प्रभु की ओर दृष्टि लगाओ, आनंदित हो, तुम कभी निराश नहीं होगे। और प्रभु यीशु ने हमको समझाया, थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सभी मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। जो प्रभु के पास जाते हैं वे कभी निराश नहीं होंगे। प्रभु हमारी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। प्रभु यीशु हमारी समस्याओं का समाधान करने के लिए आए हैं, इसलिए हम प्रभु के पास जाए। दूसरी बात, इस महिला से हम सीख सकते हैं कि जब हमको कृपा मिलती है, जैसे उसको पुत्र मिला और उसने उसका नाम शमूएल रखा, क्योंकि ईश्वर प्रार्थना सुनने वाला है। जो पति पत्नी पिता बनने के लिए जो शादीशुदा हो जाते हैं, वे प्रार्थना करके तैयार करके बच्चों को जन्म देंगे, वे महान बन जाते हैं। ऐसे बच्चे बहुत अच्छे बच्चे होते हैं, यह हमारा अनुभव है। इसलिए इन दिनों जो शादीशुदा जीवन में प्रवेश करते हैं, उन नव दंपतियों से मेरा अनुरोध है, आप प्रार्थना करके बच्चों को जन्म दे और जन्म के बाद भी उनको प्रशिक्षण देना है, उनको प्रभु के पास ले जाना है, विश्वास का वरदान दिलाना है। जैसे शमूएल आगे चलकर महान व्यक्ति बन गए, इस्राएल के एक महान नबी बन गए शमूएल, उसी तरह हम लोगों को भी बच्चों को प्रशिक्षण देना है। वे ईश्वर को प्यार करें, ईश्वर के लिए अपना जीवन बिताए और अन्य लोगों को भी ईश्वर की ओर ला सके। आज के सुसमाचार में हमने सुना कि जब विश्राम दिवस आया, प्रभु यीशु सभागृह गए, वहां उपस्थित लोगों को उन्होंने शिक्षा दी। यह सुनकर श्रोतागण आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि यीशु अन्य शास्त्रियों के समान नहीं, फरीसियों के समान नहीं, अधिकार के साथ बोलते थे। और यह समझने के लिए हमें संत मार्कुस के सुसमाचार का पहला वचन देखना है, समझना है। वो इस प्रकार है, ईश्वर के पुत्र यीशु मसीह के सुसमाचार का प्रारंभ। संत मार्कुस यह सिखाना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं कि यीशु ईश्वर के पुत्र हैं, यीशु मसीह हैं, अभिषिक्त हैं। इसलिए शुरू से अंत तक संत मार्कुस कई घटनाओं को लेकर हमको समझाते हैं कि यीशु ईश्वर के पुत्र हैं, यीशु मसीह हैं।
इसीलिए यीशु अधिकार के साथ बोलते हैं। याद रखें, इस्राएल के लोगों के लिए, यहूदियों के लिए केवल एक मंदिर था, लेकिन गांव-गांव में सभागृह थे। हर गांव में कुछ परिवार मिलकर के एक सभागृह बना सकते थे। वहां फरीसी लोगों का बोलबाला था। मंदिर में पुरोहित अधिकारी थे, लेकिन बाइबल समझाने के लिए, शिक्षा देने के लिए कई फरीसी, कई शास्त्री अपने अपने सभागृह में शिक्षा देते थे। लेकिन यीशु सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञानी है, उनको किसी की शिक्षा को उधार में लेने की जरूरत नहीं है। और संत मार्कुस समझाते हैं उनका अधिकार क्या है। उनका अधिकार अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार है, रोगियों पर अधिकार है, प्रकृति पर अधिकार है। यह समझाने के लिए वे हमको एक घटना देते हैं। संत मार्कुस आगे हमको समझाते हैं कि उस सभागृह में एक मनुष्य था जो अशुद्ध आत्मा के वश में था। वह जोर जोर से चिल्लाने लगा, प्रभु यीशु से गिड़गिड़ाने लगा। तो प्रभु ने उसको चुप कराया और उससे उस अबदूत को निकाल दिया। तो यह सुनने वाले, देखने वाले सब आश्चर्यचकित हो गए। उनके अधिकार का एक सबूत हो गया और सब श्रोतागण, दर्शक लोग कहने लगे, यह क्या है? यह तो नए प्रकार की शिक्षा है। वे अधिकार के साथ बोलते हैं। यीशु यह कार्य जारी रखना चाहते थे। इसलिए संत मत्ती अपने सुसमाचार में अध्याय 10 में इस प्रकार लिखते हैं, यीशु ने अपने 12 शिष्यों को अपने पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं को निकालने तथा हर तरह की बीमारी और दुर्बलता दूर करने का अधिकार प्रदान किया। यीशु के प्रेरितों का एक मुख्य काम है अशुद्ध आत्माओं को निकालना। संत मार्कुस के सुसमाचार के अंतिम में अध्याय 16 और संज्ञाई 17 से हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं, यीशु ने अपने शिष्यों को यह अधिकार दिया, विश्वास करने वाले ये चमत्कार दिखाया करेंगे। वे मेरा नाम लेकर अबदूतों को निकालेंगे, नवीन भाषाएं बोलेंगे और सांपों को उठा लेंगे। यदि वे विष पिएंगे तो उससे उन्हें कोई हानि नहीं होगी। वे रोगियों पर हाथ रखेंगे और रोगी स्वस्थ हो जाएंगे। प्रभु यीशु इस दुनिया से जाने के पहले अपने शिष्यों को अधिकार देते हैं, क्योंकि यीशु ईश्वर के पुत्र हैं। यीशु मसीह है, अभिषिक्त है, मुक्तिदाता है। संत मत्ती के सुसमाचार के अंत में भी प्रभु यीशु अध्याय 20 वचन 18 में बोलते हैं, मुझे स्वर्ग में और पृथ्वी पर पूरा अधिकार मिला है। इसलिए प्रभु यीशु चाहते हैं कि हम अधिकार के साथ शिक्षा दें, जिससे अबदूत निकल जाए, शैतानी हरकत समाप्त हो जाए। और उसके अलावा संत मार्कुस आगे भी समझाते हैं, यीशु न केवल शैतान को निकालते हैं, संत पेत्रुस की सांस को चंगा करते हैं। रोगियों पर यीशु का अधिकार है, रोगों पर प्रभु यीशु का अधिकार है। इसलिए हम समझे प्रभु यीशु वह अधिकार लेकर आए और वे हमको यह अधिकार देना चाहते हैं। तो आज के सुसमाचार के द्वारा प्रभु यीशु हमको क्या सिखाते हैं? हमको भी जहाँ कहीं जाए, जो कुछ करे, जो कुछ कहे, शैतान को निकालना है, अन्याय अत्याचार को समाप्त करना है। इसलिए संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 11 और संज्ञा 19 में प्रभु यीशु कहते हैं, ईश्वर की प्रज्ञा परिणामों द्वारा सही प्रमाणित हुई है। ईश्वर की प्रज्ञा माने यीशु है। यीशु के कार्यों द्वारा यीशु प्रमाणित करते हैं अधिकार के साथ कि वे ईश्वर के पुत्र हैं। इसलिए पिछले 2000 साल के इतिहास को देखें, जहाँ प्रभु यीशु के सुसमाचार, प्रभु यीशु के शिष्य लोग पहुंचे, वहाँ अंधविश्वास, अंधकार, बुराई समाप्त होती गई। और प्रभु यीशु चाहते हैं कि हम लोग भी अधिकार के साथ शिक्षा दे,
अधिकार के साथ अबदूतों को निकाले, रोगियों को चंगा करे। व्यक्तिगत सामाजिक बुराइयों को दूर करना हमारा कर्तव्य है, इसलिए हम कृपा मांगते हैं। सबसे पहले प्रभु यीशु के अधिकार को हम स्वीकार करें, इसके लिए हम लोग कृपा मांगते हैं। हे अब्बा पिता, हे प्रभु यीशु, हे पवित्र आत्मा ईश्वर, आज के सारे पवित्र वचनों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं और तुझसे प्रार्थना करते हैं कि हम सब प्रभु यीशु के रास्ते पर आगे बढ़ सके। हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आमीन।